और हैदराबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। सीएम योगी के अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई नेता इस वक्त हैदराबाद पहुंच चुके हैं। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी, वहीं समापन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से होगी। 2 दिनों तक चलने वाले कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव अहम तौर से पास किए जाएंगे। एक आर्थिक प्रस्ताव पास होगा और दूसरा वंशवाद मुक्त राजनीति के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा। वहीं 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 33,000 बूथ संयोजक मौजूद होंगे। इस सभा का नाम विजय संकल्प सभा रखा गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हैदराबाद से अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आज से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है, सारी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कौन कौन बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं और कौन कौन और पहुंचने वाले हैं, और 2024 के लिहाज से, और साथ ही कहा जा रहा है 2 अहम प्रस्ताव भी आज इस कार्यकारिणी की बैठक में जो अगले 2 दिनों तक होने वाली है उसमें पास किए जाएंगे। बिल्कुल नीलू, आपको बता दूं कि ये वही जगह है, आपको सीधी तस्वीरें दिखाओ जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और अभी यहां पर पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है। 3 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के सभी जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को किस तरह से मुकम्मल तैयारी की जाए उसकी शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कार्यकारिणी की बैठक में उद्बोधन होगा। हालांकि जेपी नड्डा उद्घाटन भाषण देंगे और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और 3 तारीख यानी कि कल जब बैठक खत्म हो जाएगी तो बैठक के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हर लिहाज से नीलू, ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। दूसरी बात आपको बता दूं कि 2 प्रस्ताव इस बैठक में आने जा रहा है, जिसमें एक जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस राजनीतिक प्रस्ताव में वंशवाद मुक्त राजनीति भारत में किस तरीके से पेश किया जाए, इस प्रस्ताव को बीजेपी पास करने जा रही है। जी बिल्कुल। और अनूप, सबसे बड़ी बात यह है 2024 को लेकर यहां से मंथन होगा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात खास तौर पर की जाए, सबसे बड़ा सूबा है, यहां से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में खबर यह भी आ रहा है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको लेकर भी कुछ इस पर विचार हो सकता है, क्योंकि बीजेपी यहां से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें 2024 पर तो मंथन करेगी ही, साथ ही ये भी देखेगी कि एक प्रदेश में किस तरह से समीकरण बिठाया जाए जिससे कि 2024 का चुनाव बेहतरीन तरीके से, यानी कि जो लक्ष्य है बीजेपी का, उसको हासिल किया जा सके। देखिए, आपको बता दूं नीलू कि जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में मिली है और उसके बाद ये पहली कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जाहिर सी बात है बीजेपी का पूरा फोकस जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है उसमें हो रहा है। और बीजेपी ने लक्ष्य बनाया है कि सभी जो लोकसभा सीटें हैं उसको किस तरीके से जीता जाए। चूंकि स्वतंत्र देव सिंह अब वहाँ मंत्री बनाए जा चुके हैं, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है। इस बैठक में संगठन को लेकर के रिपोर्टिंग की जाएगी और उस रिपोर्टिंग में संगठन में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव किए जाएंगे उस पर मंथन किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि आखिरी मुहर लगाई जाएगी कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, संगठन के तौर पर कैसे बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी हर एक कह सकते हैं कि माइन्यूट तरीके से बीजेपी संगठन को मजबूत कैसे किया जाए इस पर फोकस कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी छोटे से छोटे चुनाव को भी बड़ी गंभीरता से लेती है और अब तो 2024 का चुनाव बेहद निकट है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अनूप, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए संगठन के पदों पर भी हो सकता है बदलाव। 2024 को लेकर बीजेपी की उत्तर प्रदेश पर नजर है। हर स्तर पर पार्टी के बड़े नेता विचार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी देश के सबसे बड़े सूबे के सभी सीटें जीतने के लिए तैयारी कर रही है। तो जल्द हो सकता है बीजेपी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव। कौन होगा अध्यक्ष, किस तरह से अध्यक्ष पद पर किसे बिठाया जाएगा, बाकी संगठन में किस तरह के फेरबदल होंगे, क्योंकि 2024 के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और साथ ही संगठन में किस तरह का काम होना है, इसको लेकर तैयारी चल रही है। और माना जा रहा है कि कार्यकारिणी के बैठक के बाद जल्द उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल सकता है। तो संगठन के दूसरे पदों पर भी बदलाव होगा, इस तरह की भी खबर है। 2024 को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी करने में जुटी हुई है और बहुत जल्द कार्यकारिणी की बैठक के बाद नया अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा।